और ये नान इफ्तिखार एडवेंचर्स के लिए आज एक और हम एक सेशन लेके आए जहाँ पे वी आर बेसिकली प्रोमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप करियर और इकोसिस्टम। और नवल उसमें आगे आगे है और उसमें हमारे नवल के एलुमनाई हैं और अपना तारुफ और अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अब तक बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एसएम है, मैं नवल से पास आउट हूँ और मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे ड्रेसेस हैं। यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है स्टॉल लगाने की। अच्छा, जब तो आप लोगों की वजह से मिली है, टीचर्स ने हमेशा आप सपोर्ट की है। तो यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है मैंने, डिफरेंट ड्रेसेस में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आइंदा भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोग में दें। वैसे ना हमारे पास मुख्तलिफ सेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे स्पेशली वो बच्चे जो गारमेंट साइड पे आना चाहते हैं हमें इनिशियली पिच करते हैं। ऐसे चूंकि वो कवर करके आए हुए हैं और कितने सालों से माशाल्लाह से अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाया। 8 to 9 years हो गए। मैं जब पास आउट हो रहा था तभी मैंने स्टार्ट कर लिया था। राइट। और आपकी जो इनिशियल फिजिबिलिटी है, आप बच्चों को जब इधर से देखते हो तो क्या सजेस्ट करते हो कि कितना स्टार्टअप कैपिटल या कितनी चीजें हों जो आपने शॉर्ट कमिंग्स शुरू में इनिशियल फेस की होंगी और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ, जब भी मुझे आप लोग मौका देते हैं यूनिवर्सिटी आने का या किसी इंटरव्यू का या मीटिंग का, मैं उन्हें हमेशा ये बताता हूँ कि बिजनेस हमेशा पैसों से नहीं, बिजनेस माइंड से होता है। Okay. आपको इतना खास कैपिटल नहीं चाहिए होता बिजनेस करने के लिए, सिर्फ आपको माइंड चाहिए। नहीं, मेरा बेसिकली अच्छे आइडियाज हो आपके पास और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद बेसिकली ये था कि आपने जिस स्टेज से स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेज से, उस वक्त आपने क्या क्या चीजें एनालाइज, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री के को कैसे देखा, फिर आपने अपनी जो प्रिपरेशन थी उस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए और उसके साथ साथ फाइनेंशियल्स के किस तरीके से मैनेज किए, जनरेट किए। जी, मैं ये समझता हूँ कि आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें ना, तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपको उस बिजनेस का कितना नॉलेज है, कितना नो हाउ है, और आपको मतलब उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, तब आप वो बिजनेस स्टार्ट करें। विदाउट नोइंग या विदाउट नॉलेज आप वो बिजनेस स्टार्ट ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे इसका नॉलेज भी था और मुझे फैशन की फील्ड में इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और नॉलेज के हवाले से क्या आपने मतलब कोई कोर्स किया हुआ था या कोई मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह? सच नहीं किया हुआ था, लेकिन मुझे ड्रेसिंग सेंस थी और मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैशन था और एस्थेटिक्स भी अच्छे थे और जिसने आपको यहाँ पे पंप किया। राइट। और उसके साथ मुझे ये बताइए, इनिशियली जब आप आए और इनिशियली आपने कौन सी मार्केट से स्टार्ट किया? मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास इतना बजट नहीं था, ना मैं चाह रहा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पेरेंट्स से कोई हाई फाई बजट हो। तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया और मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर या हॉस्टल के अंदर या रिलेटिव में जितने भी मेरे सर्कल है, मैं उनको टारगेट, वो मेरे क्लाइंट्स हैं और वो मेरे पैसे हैं। जब एक दफ़ा मैं 10-12 आर्टिकल्स बनाऊंगा तो मैं उनको सेल करूंगा, जो उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे तो उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा। तो इसी स्ट्रेटेजी पे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या यूएसपी क्या है जिसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? क्या आप पार्टी वेयर सबसे ज्यादा अच्छे बनाते हैं, कैजुअल वेयर करते हैं, जो आपका मेन कैश काउ भी है और आपकी स्ट्रेंथ भी है, जो जिसको जैसे कहते हैं ना, हम जब कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो मैसिव कस्टमर हमारे पास उधर से आ रहा है। मैं ज़्यादातर जो है ना कैजुअल्स पे काम कर रहा हूँ और सेमी फॉर्मल पे कर रहा हूँ। एज सच पार्टी वेयर पे काम नहीं कर रहा जो बहुत हैवी हो। ठीक है। तो जैसे भी मैंने यहाँ स्टॉल पे लगाया, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मल कम है, सेमी फॉर्मल ज्यादा है और कैजुअल ज्यादा है। इस टाइप के ड्रेसेस बनाता हूँ जो रेगुलर बेस पे आप पहन सकते हैं, या छोटे मोटे इवेंट पे जाएं और या डिनर पे जाएं तो तब कैरी कर सकते हैं, उस तरह के ड्रेसेस बनाता हूँ। राइट। और आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट को, एज सेगमेंट को आप कैटर करते हैं नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू इट, के से 25 प्लस को करते हैं? मतलब कौन सी एज सेगमेंट को आप लोग? मेरा वैसे प्राइमरी जो फोकस है वो यंग, जिनकी यंग एज होती है उनका ज़्यादा फोकस है और वही ज़्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं। बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए, मतलब 40 ईयर से नीचे नीचे ज़्यादा उनको मैं टारगेट करता हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए डिज़ाइनिंग उस तरह की करता हूँ कि जिस तरह की वो लाइक करना चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट मिक्स के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? मतलब आगे फर्दर इसको इंक्रीज भी करें, मतलब आफ्टर 5 years अपने आप को कहाँ देखते हैं? जैसे हम बच्चों को, चूंकि इस वजह से मैं ये पूछूंगा, हम बच्चों को कहते हैं जी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर बच्चे हैं, जो अलुमनाइज हैं, वो भी ज़ाहिर अपने आप को आफ्टर 5 years 10 years उन्होंने प्रोडक्ट मिक्स को भी बढ़ाना, वो किस तरीके से देखते? देखें, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको हर डे के हिसाब से या हर घंटे के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरा जो प्लान होता है ना वो हर दिन के हिसाब से होता है। आज मैंने ये टास्क करना है, आज मैंने ये टास्क करना है। मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं अपने आप को हर दिन के हिसाब से ग्रोथ करूँ या इनहेंस करूँ अपने स्किल। तो जब आप ये काम करते हैं तब आप लॉन्ग टर्म विजन पे पहुंच सकते हैं जो आपने बनाए होते हैं। ई बिजनेस के हवाले से क्या कर रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल, एक तो चले आप लोकल इस्लामाबाद मार्केट को टारगेट कर रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं,
यूनिट्स के हवाले से या पिंडी इस्लामाबाद में अपनी आउटलेट्स को बिल्कुल, एक्सपैंड मेरा करें? जो मेन टारगेट है वो पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करना है, क्योंकि अभी लकीली हमारे पाकिस्तान में ई कॉमर्स का या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है आफ्टर कोरोना। तो मेरा ये टारगेट है कि मेरे पास बहुत ब्रॉड मार्केट हो गई है, मैं कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट करके अपने क्लाइंट्स बना सकता हूँ। तो मैं पूरे पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि मैं और आप अपने जो प्रमोट स्पेशली क्लाइंट्स हैं उनका डेटाबेस मैनेज करते हैं, जैसे लोग सिल्वर, Exactly. गोल्ड और बाकी कार्ड्स देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मुझे याद है एक दफा जब आप नमल में आए थे तो आपने जी। अपने वो डिस्काउंट कार्ड्स वगैरह भी बिल्कुल दिए थे इन ऑर्डर टू बिल्कुल अट्रैक्ट द जी, नमलियन। जी। फर्दर नमल वालों के लिए गाइडेंस के हवाले से, इस बिजनेस की जो है ओवरऑल फिजिबिलिटी के हवाले से आपसे जब भी ये एक्सेस करें तो आप जी, अवेलेबल मेरे हैं? पास माशाल्लाह नमल के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और जब भी वो आते हैं मैं विदाउट एनी डिस्काउंट वाउचर या बस नमल का नाम ही सुन के मैं उनको डिस्काउंट दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे अच्छे क्लाइंट्स बने नमल के, और बड़ा अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स बहुत सारे आते हैं मेरे पास नमल के, मेल फीमेल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको अच्छा डिस्काउंट देता हूँ। और आखिर में एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना बेसिक फोकस ही ये रखें कि आपने बिजनेस करना है। आपने किसी और के बिजनेस के अंदर जॉब करने से बेहतर ये नहीं है कि आप अपना बिजनेस करें। आप सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक किसी और को टाइम देते हैं, वही सुबह 9 से लेके शाम 6 बजे तक अपने बिजनेस में टाइम दे दें। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह 5 साल नहीं, 10 साल के बाद या 8 साल के बाद जरूर रिटर्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।